हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज हम 23 जनवरी का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स एवरीवन लाइक्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट अमोंग मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, तो आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट है, उनमें से जो है प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक जो सब्जेक्ट है उसको पसंद करता है। अब हमें ये कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं कि 50 लाइक्स मैथ, 55 लाइक्स फिजिक्स, 46 लाइक केमिस्ट्री, 20 लाइक्स बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, 25 लाइक्स बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 10 लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स। तो हमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ टू अप्रोच। वैसे ही बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें अपन जो दे रखा है उसको मान लेते हैं गिवन। पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं जो कि है फैक्ट। तो फैक्ट क्या है आपका? फॉर्मूला होता है कि आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो दे रखी होती है, इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नाउ हमें क्या क्या दे रखा है गिवन। मैथ्स पसंद करने वाले कितने हैं? तो मैथ्स पसंद करने वाले 50 है, फिजिक्स वाले 55 है और केमिस्ट्री के 46 है। तो ये 50 हैं, फिजिक्स वाले 55 हैं और केमिस्ट्री पसंद करने वाले 46 हैं। अब आपको दे रखा है दोनों के कॉम्बिनेशंस, यानी कि मैथ और फिजिक्स लाइक करने वाले कितने हैं 20, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों के लिए। इसी प्रकार से मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कितने हैं 25, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हैं 25 और तीनों विषय लाइक करने वाले कितने हैं 10, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन कितना होगा एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये आपका कितना होगा 10। ऑल राइट। अब एक फैक्ट और दे रखा है आपको कि इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट अमोंग एवरीवन लाइक्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद करता है। तो यूनियन क्या हो जाएगा इसका 100। ठीक है, एंड एम यूनियन पी यूनियन सी ये हो जाएगा आपका 100। देयरफॉर इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं या फिर फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए। नाउ एम यूनियन पी यूनियन सी इज इक्वल टू एम प्लस पी प्लस सी माइनस एम इंटरसेक्शन पी माइनस एम इंटरसेक्शन सी माइनस पी इंटरसेक्शन सी प्लस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 50, इसकी 55, इसकी 46। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके, एम इंटरसेक्शन पी कितना है 20, तो -20 और पी इंटरसेक्शन सी तो माइनस, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है और माइनस कितना हो गया ये 25 और प्लस 10। ऑल राइट, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो m, इसको पहले मैं लिख देता हूँ 100 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको। तो प्लस वाले एक साथ करेंगे तो 161 माइनस ये हो गया 45 माइनस इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन c। हमें वैल्यू चाहिए m इंटरसेक्शन c की, तो ये हो जाएगा 161 माइनस 45 माइनस 100। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है तो m इंटरसेक्शन c कितना आ जाएगा 16। देयरफॉर आपका ऑप्शन कौन सा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हैंस ये इसको ऐसे लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that like maths and chemistry, ये कितने हो जाएंगे
16 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो फॉर्मूले की सहायता से हो गया। अब हम दूसरा अप्रोच देखते हैं जो कि है आपका वेन डायग्राम। तो तीन हम इस प्रकार से तीन आपको दे रखे हैं, तो तीन ऐसे वेन डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं हम मैथ्स, ये मान लेते हैं हम फिजिक्स, ये मान लेते हैं केमिस्ट्री। तो वेन डायग्राम में ये कॉमन पार्ट है, ये होता है तीनों को पसंद करने वाले लोग। तीनों को कितने लोग पसंद करते हैं? 10 पसंद करते हैं। अब आपको दे रखा है फिजिक्स और मैथ्स कितने पसंद करते हैं? 20। तो 10 ये हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 10। फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने लोग करते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हैं 25। तो 10 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। अब हमें ये नहीं दे रखा है कि मैथ्स और केमिस्ट्री कितने पसंद करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि x। तो माना मैथ्स और केमिस्ट्री कितना है? x। तो यहाँ पर 10 ऑलरेडी आ गया, तो ये हो जाएगा x - 10। ठीक है, अब फिजिक्स के टोटल कितने? 55। तो 55 में से हम माइनस कर देंगे 15 - 10 और -10, ये कितना हो जाएगा? 20, 35, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार से केमिस्ट्री मैथ्स पसंद करने वाले कितने? 50। तो ये कितने हो गए? 50 है ऑलरेडी, तो -20 - x + 10, तो कितने हो जाएंगे ये? 40 - x, तो ये हो जाएगा 40 - x। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार सबका सम करो, जो सर्कल में है 10, 10, 20, ये कितने हो जाएंगे? x + 10 और 14 - x, x से x कैंसिल हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे? 50। इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा कि केमिस्ट्री टोटल 46 पसंद करते हैं, और यहाँ से कितने हो गए? 15, तो माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 31 - x। अब हमें दे रखा है कि 100 स्टूडेंट जो है एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पसंद करते हैं, तो 100 = कितना हो जाएगा? सबका सम कर देंगे। 31 - x + 15 + 20 + 10 + 10 + x - 10 + 14 - x। 40 - x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? पहले सम कर देते हैं। 31 प्लस ये कितना हो गया? 15 + 30 40 - 30 और ये 70 - x, तो ये हो गया 100 = 116 - x। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 16। देयरफॉर m × c = 16। तो आप दोनों अप्रोच से कर सकते हो, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के सॉल्यूशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।